सरसों के खेत में। गांव पिपरिया में हर सुबह सूरज सबसे पहले फुलवा के आंगन में उतरता था। फुलवा उम्र करीब 25, गेहुआ रंग, कसी हुई काया और आंखों में गहरा काजल। उसका पति भीखू शहर में नौकरी करता था और महीने में एक आध बार ही घर आता था। गांव के मर्द उसे देखते ही नजरें फेर लेते, पर मन वहीं अटका रहता। फुलवा को पता था उसकी चाल, उसका लहंगा और उसकी मुस्कान सब पर निगाहें टिकती हैं, लेकिन वो किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखती थी। हाँ, उसकी मुस्कुराहट में एक खेल जरूर था। एक दिन फुलवा अपने खेत में अकेली गई। सरसों के फूल खिले थे, हवा में खुशबू थी और मौसम कुछ ज्यादा ही नरम था। उसने अपनी ओढ़नी उतारी और सिर से ढलकने दी। धूप उसके बदन पर पड़ती तो लगता जैसे खेत में कोई देवता उतर आया हो। तभी पीछे से आवाज आई, फुलवा भौजी। वो मुड़ी राजा खड़ा था, गांव का नौजवान, कसा बदन और आंखों में शरारत। फुलवा ने चुटकी ली। क्यों रे राजा, खेत देखने आया है या कुछ और? राजा मुस्कुराया। आपको देखने आ गया भौजी। सरसों तो हर साल खिलती है, आप जैसा रंग नहीं हर बार मिलता। फुलवा ने होंठ दबाकर हल्की मुस्कान दी। बड़ी मीठी जुबान चल रही है तेरी आजकल। राजा थोड़ा पास आया। क्या करूं भौजी, जब दिल ही आपके नाम हो गया है। फुलवा की सांसें हल्की हल्की चलने लगी। वो सरसों के झुरमुट की तरफ मुड़ी। राजा, कुछ चीजें देखने की होती हैं और कुछ छूने की नहीं, समझा? राजा बोला। तो आप कहें तो देखता ही रहूं। फुलवा ने ओढ़नी कंधे पर गिराई, एक लट कान के पीछे सरकाई और धीरे से कहा, अगर किसी दिन बारिश हो और मैं इसी खेत में भीगती मिलूं तब? राजा की नजरें उसकी कमर की तरफ फिसलने लगी। फुलवा आगे बढ़ी। उसकी अंगुलियां सरसों के फूलों को सहलाती रहीं और हवा में उसकी देह की खुशबू घुलती रही। राजा वहीं खड़ा रहा जैसे कोई सपना देख रहा हो। फुलवा ने पीछे मुड़कर देखा और धीरे से मुस्कुराई। राजा, देखना है तो दूर से देख, छूना चाहा तो सरसों की जगह कांटा लगेगा, तो दूर से देख। राजा कुछ बोलता, इससे पहले ही फुलवा ओढ़नी संभालकर खेत से बाहर निकल गई। उसके कदमों की चाल में लचक थी, लेकिन आत्मविश्वास भी। उस दिन के बाद राजा अक्सर उस खेत के पास भटकता, लेकिन फुलवा कभी दोबारा अकेली वहां नहीं दिखी।